जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता के इस आख्यान में आज आप सुनेंगे द्वितीय अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय सुनेंगे और दूसरे अध्याय का महात्म्य भी सुनेंगे। महात्म्य और अध्याय दोनों में अंतर है। महात्म्य जो भगवान के द्वारा माता पार्वती को सुनाया गया और भगवान नारायण के द्वारा कुछ अध्यायों के महात्म्य में महालक्ष्मी को सुनाए गए। तो ये माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच का संवाद है, माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच का संवाद है। और जो श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय की बात हम कर रहे हैं वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश का वृतांत है। इस प्रकार से ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक गीता का महात्म्य और दूसरा गीता का अध्याय। आपको दोनों ही यहाँ पर श्रवण करने को प्राप्त होंगे। कल आपने प्रथम अध्याय श्रवण किया था। प्रथम अध्याय में भगवान शंकर के द्वारा महात्म्य माँ पार्वती को सुनाया गया। आज दूसरे दिन का वृतांत और दूसरा अध्याय का महात्म्य तथा दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे। सबसे पहले जो भी गीता का पाठ कराने का पुण्य प्राप्त करना चाहते हों वो संकल्प करेंगे, क्योंकि हमने ये सुविधा अपने दर्शकों को दी है कि यदि आप गीता का पाठ ब्राह्मण से कराने का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पाठ सुनने से पहले एक संकल्प लीजिए। संकल्प लेके यह पाठ श्रवण कीजिए। इसके निमित्त जो दक्षिणा है वह ब्राह्मण को अर्पित कीजिए। इसके फलस्वरूप आपको गीता का पाठ कराने का फल प्राप्त होगा और श्रवण का फल तो आप सुनने मात्र से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आप केवल श्रवण का फल प्राप्त करना चाहते हैं, गीता सुनने का उत्तम फल पाना चाहते हैं, तो आप गीता का यह अध्याय अवश्य श्रवण कीजिए। और गीता का पाठ, इस अध्याय का पाठ कराने का फल भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप संकल्प कीजिए और दक्षिणा स्वरूप पंडित जी को दक्षिणा अर्पित कीजिए। तदुपरांत आपको गीता का पाठ ब्राह्मण के द्वारा कराने का फल भी प्राप्त होगा। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, अक्षत रखिए, पुष्प रखिए और कोई द्रव्य राशि रखना चाहते हैं वह हाथ पर रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्गशीर्ष मासे पंचम्यायाम पुण्यतिथियो, यु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु प्रसन्नार्थाय श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय पाठ श्रवण व पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप एकाग्र चित्त होकर बैठ जाएं और आज का अध्याय सुनना आरंभ करें। आपसे निवेदन है कि यह पवित्र गीता का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं और सही स्तोत्र सुनते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, भगवान के चरणों में मन को लगाते हैं, उनकी स्तुति करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। भगवान का ध्यान करते हैं। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिन्नगम्ययं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया, अब अन्य अध्यायों के महात्म्य का श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेदता ब्राह्मणों के पुरंदपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। तो भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। ये महात्म्य है कि पुरंदपुर नामक एक नगर है, उसमें देव शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण थे जो वेद पाठी थे, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ भी थे, अनुष्ठान यज्ञ आदि भी किया करते थे और सदा ही भगवान का पूजन किया करते थे, पर उन्हें कभी शांति नहीं मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने में लग गए। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा ही आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का जो बकरियों का चरवाहा था परिचय दिया और कहा कि वही तुम्हें उपदेश देगा। कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी जो महात्मा है वो प्रकट हुए। उनसे जब उन्होंने पूछा कि मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी, तो उन्होंने देव शर्मा को सौपुर एक गांव है, वहां के निवासी हैं मित्रवान, जो बकरियों का चरवाहे का काम करते हैं, उनका परिचय दिया और कहा कि वही तुम्हें उपदेश देगा, वहीं से शांति मिलेगी। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली सौपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था, वही मित्रवान जिसके विषय में महात्मा जी ने कहा था कि वो चरवाहा है और वही उपदेश देगा। उसके नेत्र आनंद अतिरेक से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था, अर्थात एक टक देखे जा रहा था, उसकी पलक भी नहीं झपक रही थी। वह स्थान आपस का स्वाभाविक और वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। अर्थात वहां पर ऐसे ऐसे जंतु थे जो एक दूसरे के थे विरोधी, पर वहां एकत्र थे। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे। मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहे थे। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा
अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। तो जब वो पहुंचते हैं वहां पर देव शर्मा, उनको मित्रवान बैठा दिखाई देता है, उसको प्रणाम करते हैं। मित्रवान भी सर हिला के और यह अभिवादन करता है कि हाँ, उन्होंने स्वीकार किया। वो क्योंकि अभी तपस्या में बैठा है, थोड़ी देर बाद उसकी तपस्या पूर्ण होती है। तो देव शर्मा जो हैं उनके पास पहुंचते हैं और उनसे मन की बात पूछते हैं। क्या है देव शर्मा के मन की बात? उनके मन की बात है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त कैसे किया जाए। वो कहते हैं कि मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक तो कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार से कहा, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको ग्रास कर लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसीलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला गया। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? तो मित्रवान कहते हैं कि जैसे ही मैंने देखा कि एक शेर जो है वो बकरियों के झुंड को खाने की ओर बढ़ रहा है, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए बकरियों को आगे करके वहां से भाग गया। तब मैं देखता हूँ कि एक बकरी जिसने सारा भय डर सब छोड़ दिया है, सब त्याग दिया है, और वो अकेली ही नदी किनारे उस शेर के पास चली गई है। हैरानी की बात यह हुई कि द्वेष को छोड़कर वह शेर भी वहां चुपचाप खड़ा रहा। वो बकरी को खा ही नहीं रहा है। तो ये देख के बकरी कहती कि भाई तुम मुझे खा क्यों नहीं रहे हो? तो व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। कि भाई जैसे ही मैं इस स्थान पर पहुंचाऊं, न जाने कौन सी कृपा है इस स्थान पर कि मेरी भूख भी समाप्त हो गई है, और ना ही मेरा शिकार करने का मन कर रहा है, ना ही तुम्हें खाने का मन कर रहा है, ना तुम्हें मारने का। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूं। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा कि मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुषों से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं भी बहुत ही विस्मय में पड़ गया। इतने में ही उन्होंने मुझी से आकर प्रश्न कर लिया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानरराज से पूछा, विप्रवर। मेरे पूछने पर वानरराज ने आदरपूर्वक कहा, अजापाल सुनो, यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है ना, उसकी ओर देखो। उसमें ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ शुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का
कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते रहे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुखमनी भोजन के लिए फल आहार अतिथि को अर्पण किया गया और कहा, विद्वन, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जो महापुरुषों ने मुझ पर अनुग्रह किया है यह उसी का फल है। तो सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा दे दी और आज्ञा देते हुए कहा कि ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गौतम के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां वहां तपोवन शांत हो गए। उनमें शीत उष्ण राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान कि हे देवी, जो भगवान की भक्ति करता है ना, जो ईश्वर की भक्ति करता है, उसके जीवन में कभी बाधाएं नहीं आती हैं, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान कहते हैं कि इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास तो समाप्त हो ही जाती है, परंतु उसमें एक अलग सा ही अनुभव होता है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वाला वहां रुक ही नहीं पाता। मित्रवान कहता है, वानर राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आकृति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रह सकेगी। तो इस प्रकार से जो है कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुरी राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त अज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृतांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्होंने द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवध्य परम पद को प्राप्त कर लिया, अर्थात उस पद को प्राप्त कर लिया जो कभी मारा ही नहीं जा सकता। लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। जो कोई इस उपाख्यान का श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, मैं निश्चित ही उसका कल्याण कर देती हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार यह आज का गीता का यहाँ महात्म्य जो है वो पूर्ण होता है। इसके बाद आपको श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का श्रवण करना चाहिए, जो भगवान कृष्ण ने युद्ध के समय में अर्जुन को उपदेश के रूप में दिया था। तो आइए अब हम वह श्लोक सहित द्वितीय अध्याय आरंभ करेंगे, क्योंकि उसमें तो भगवान के द्वारा कहे गए श्लोक ही हैं जिनका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको श्रवण कराऊं। इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों को एक साथ डालने पर यह वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था। तो आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसीलिए
दोनों को मैंने आज अलग अलग बांट दिया है कि ये आपने दूसरे अध्याय का महात्म्य सुना। इसी के साथ आज का यह द्वितीय अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय है। पाठ के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। QR कोड भी हमने साथ में दिया है, उस QR कोड को स्कैन करके भी सीधा बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी सभी आवश्यकताओं के अनुसार हम आपकी सहायता करते हैं। कौन सा व्रत त्योहार कब है, कैसे करना है, क्या विधि नियम आदि की जानकारी प्रस्तुत करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। प्रभु आप सभी श्रोतागण का कल्याण करें, आप सबका उद्धार करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यहाँ पर आज मैं आपको बताऊं कि गीता के दूसरे अध्याय का श्रवण अब हम दूसरे वीडियो में करेंगे। लिंक मैं यहाँ भी प्रदान कर दूंगा, जिसको लिंक ना मिले वो अवश्य ही अध्याय का लिंक मांग लीजिएगा। ये था श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। बोले कृष्ण भगवान की जय। इस कथा के निमित्त, पाठ के निमित्त यदि कोई भी दक्षिणा आदि अर्पित करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या QR कोड को स्कैन करके भी सीधा बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।